ठीक है ना। तो लिम्फोमा स्टार्ट करते हैं। देखें लिम्फोमा क्या होता है, बेसिकली इट इज़ मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम को क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं, मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम। ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे बी सेल लिम्फोमा, ये सेल लिम्फोमा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लिम्फोमा की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोमा इज़ malignant neoplasm of lymphoreticulaर सिस्टम, malignant neoplasm of lymphoreticulaर सिस्टम। अब lymphoreticulaर सिस्टम में क्या क्या लिम्फ नोड्स आते हैं इसमें, ठीक है, स्प्लीन आती है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या आता है, लीवर आता है, ठीक है ना, लीवर आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम एलआरएस बोलते हैं, लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम। अब जो लिम्फोमा फिर दो टाइप्स का होता है, ठीक है ना। इसको हम हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं और हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है ना। हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सही है, ठीक है ना। उसके बाद जो हॉजकिन लिम्फोमा है, हॉजकिन लिम्फोमा देखो इसकी सबसे पहले हम ये करते हैं, नॉन हॉजकिन बाद में करेंगे, ठीक है ना। हॉजकिन लिम्फोमा की जो कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन प्रेजेंटेशन देखो, इनलार्ज्ड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर, नॉट राइट, स्पेसिफिकली इनलार्ज्ड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होंगे। और ये कैसे होता है, देखो ये डिस्क्रीट होते हैं और रबरी इनकंसिस्टेंसी होंगे, ठीक है ना, डिस्क्रीट रबरी इनकंसिस्टेंसी, और दे अपीयर लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ये जो है लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। और होते कहाँ हैं, इन पोस्टीरियर ट्रायंगल, कहाँ होते हैं, इन पोस्टीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर ट्रायंगल में ये होंगे। लास्ट टाइम हमने जो बायोप्सी की थी वो एंटीरियर ट्रायंगल में थी, ठीक है ना। और ये है लिम्फोमा, हॉजकिन्स लिम्फोमा पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ठीक है। ऑल्सो याद रखो कि पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, पेशेंट आएगा कि सर मुझे इंटरमिटेंट फीवर हो रहा है और बोनी पेन के साथ ये पेशेंट है, और आ सकता है, और सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स के साथ ये आ सकता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुपीरियर वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, हॉजकिन लिम्फोमा की हम हिस्टोलॉजी करते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा की हम हिस्टोलॉजी करते हैं, और इसी हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे, इसी बायोप्सी की लेंगे ना हम, बायोप्सी की हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे हम इसको 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, ये 7% होती है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट 7, ठीक है, 7 प्रीडोमिनेंट, ठीक है ना। और ये बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। अगर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ठीक है। देखो ये देखो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ये भी, ये 4%, ये 7 है और ये 4 है, ठीक है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये 4% हो गया। फिर नोड्यूलर सिक्लेरोजिंग है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 64%, इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है नोड्यूलर सिक्लेरोजिंग की, नोड्यूलर सिक्लेरोजिंग की वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। और मिक्स सेलुलरिटी है जो 25% होता है, ठीक है, मिक्स्ड सेलुलरिटी 25%, तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, लिम्फ नोड लिया, लिम्फ नोड लेने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की, हिस्टोपैथोलॉजी जब की तो हमने क्या किया, देखो हमने 4 डिफरेंट स्टेजेस में उसको डिवाइड किया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स इसी लिम्फ नोड बायोप्सी की बेस पे बनते हैं, बाकी इसको हम बाद में भी एक क्वेश्चन छोड़े जाते हैं कि हिस्टोलॉजिकल टाइप्स किस हिस्टोलॉजी की, आया ये ब्लड की कोई हिस्टोलॉजी है या लिम्फ नोड की हिस्टोलॉजी है, ये हम कंफर्म कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल हमने तो इतना दावा कर लिया है कि ये इसी बेस पे है, ठीक है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशंस देखें कि लिम्फ नोड बायोप्सी जो की है, जो मैंने की है, ठीक है ना, ये एक इन्वेस्टिगेशन है और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। खुद सोचो इसकी टाइप्स ही हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे हो तो, ठीक है ना, लिम्फ नोड बायोप्सी चॉइस बनेगी कि नहीं, ठीक है। इसलिए लिम्फ नोड बायोप्सी इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड
रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है ना। पैथोग्नोमिक क्या है, पैथोग्नोमिक क्या है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इसमें आपको नज़र आएंगे। जिस तरह ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस में मेटिड लिम्फ नोड्स पैथोग्नोमिक है ट्यूबरकुलस की, ठीक है ना, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस की, इसी तरह इसके रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नज़र आए तो समझो कि बस ठीक है। और ये भी बायोप्सी पे ही मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, बायोप्सी पे ही मिलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, एक बार रीड स्टर्नबर्ग नज़र आ गए तो हमने फिर क्या करना होता है, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस पे हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसके बाद बोन मेरो ट्रफीन बायोप्सी करेंगे, ठीक है ना। चेस्ट एक्सरे करेंगे, बोन मेरो ट्रफाइन बायोप्सी करेंगे, एब्डोमिनल सीटी करेंगे, चेस्ट सीटी करेंगे, ये सारी की सारी स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस है ना। इसी तरह स्टेजिंग लेप्रोटमी होती है, एक स्टेजिंग लेप्रोटमी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेजिंग लेप्रोटमी करेंगे, ऑफन नॉट रिक्वायर्ड, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टेजिंग लेप्रोटमी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, चेस्ट एक्सरे, ट्रफिन बायोप्सी, एब्डोमिनल एंड चेस्ट सीटी स्टेजिंग, ठीक है, लेप्रोटमी, ठीक है। इसी तरह जो मैनेजमेंट क्या करेंगे इसकी, या ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी, किसकी, हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज़, अगर स्टेज क्या है ये हमने देखना होता है ट्रीटमेंट के लिए। अगर तो स्टेज 1 है और 2 है तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं, और अगर तो स्टेज 3 और 4 है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं। दीज टू आर कंसिडर्ड सिस्टेमिक डिजीज़, याद रखें स्टेज 3 और 4 को हम सिस्टेमिक डिजीज़ कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेज 3 और 4 को हम सिस्टेमिक डिजीज़ कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने क्या कहा कि स्टेज 1 और 2 को रेडियोथेरेपी, स्टेज 3 और 4 को कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी की रेजीम हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। एक हमारे पास है मॉप रेजीम, ठीक है, एक हमारे पास है मॉप रेजीम, जिसमें हम मीक्लोरिथामीन, ठीक है ना, मीक्लोरिथामीन और ऑनकोविन, ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, मीक्लोरिथामीन, ओनकोविन, प्रोकार्बाजीन, पी से प्रोकार्बाजीन, और पी से अगेन प्रेडनिसोलोन, ठीक है। तो ये मॉप रेजीम है, और इसके हम मिनिमम 6 साइकिल्स, मिनिमम, मैक्सिमम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 6 साइकिल्स हम दे सकते हैं। फिर और दूसरी रेजीम क्या है हमारे पास, ABVD, ABCD नहीं है, ABCD नहीं है, ये ABVD है। तो ए से एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन, वी से, और डी से डेकार्बाजीन, ठीक है। तो ये 2 रेजीम्स हैं कीमोथेरेपेटिक रेजीम्स जो हम स्टेज 3 और 4 के हॉजकिन लिम्फोमा में देते होते हैं, ठीक है।